उनको भी लो बीच में। हेलो, कोई स्लिप लेके आ रहे हैं। इसका भरोसा ही नहीं किया, स्पेशल बोला स्लिप लेके आओ, देखो कितना बुरा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी। तो आज आ गया है शादी वाला दिन, और जैसे कि कल तो मैंने व्लॉग अच्छे से बनाया नहीं, मतलब कि वॉइस ओवर ही करूंगा मैं, क्योंकि शादी में इतना शोर होता है तो बोल तो सकते नहीं है, तो सारा वो वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। तो कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं, कुछ मैं शिवम से लूँगा। तो फिलहाल मतलब जैसे कि आज है फाइनल डे, तो फिलहाल अभी सुबह चल रही है धाम की तैयारी। ठीक है, उधर खाना बन रहा था धाम के लिए, तो मैं वो भी आपको चल के दिखाता हूँ। और फिलहाल मैं और मोहित जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, जैसे दूध, पनीर और मटर वगैरह, कुछ भी जो भी यूज़ होगा अभी धाम में, तो फिलहाल वही लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे बैठा है मोहित। हेलो गाइस। और अभी मैं सुबह उठा तो इतनी दर्द लगी ना मेरे को पैरों में और पूरी बॉडी में, बॉडी पेन हुई। मतलब कि कल बैठे ही नहीं है, बस चले रहे तो करके बहुत दर्द लगी मेरे को। बट अब तो ठीक है, जैसे थोड़ा से उठे तभी लगी, क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड के कारण। तो चलते हैं फिर पहले फटाफट। अभी मैं रास्ते में ही खड़ा हूँ, मैं भूल ही गया था कि मैं व्लॉग भी शूट करना है, तो मैं सोचा चलो यहीं से क्लिप ले लेता हूँ अब। तो चलते हैं फिर अभी। सो गाइज, हम आ गए थे सारा सामान लेके, और फिलहाल मैं और मोहित जा रहे हैं भाई की शेरवानी लेने के लिए, मतलब दूल्हे की शेरवानी। तो वो लेने के लिए हमने जाना है नैन पुखर। तो चलते हैं, फिलहाल मेरे साथ मोहित ही जा रहे हैं। साथ में हम छोले भी खाएंगे। पक्का नहीं है, पर खाएंगे शायद। तो गाइज, हमने ले लिया शेरवानी, यहाँ पे रखी हुई है। और साथ में रोनित को और प्रांशु को बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें एक स्लिप चाहिए थी, वो थी नहीं हमारे पास। तो ये स्लिप लेके आ रहे हैं। इसका भरोसा ही नहीं किया, स्पेशल बोला स्लिप लेके आओ, देखो कितना बुरा। तो हमारे घर पहुंचते ही हो चुकी थी मेहंदी की रस्म शुरू। तो सबसे पहले दादा और दादी जी ने लगाई थी मेहंदी, और उसके बाद बाकियों का नंबर आना था। और हमने घर पे स्पेशल बुलाए हुए थे ढोली, मतलब इन्होंने सिर्फ ढोली बजाना था। तो ये देख लो 5-6 बंदों का ग्रुप, और ये सिर्फ ढोली बजाते हैं। और जो अंकल बीच में ढोल बजा रहे हैं, वो ऐसे ढोल बजाते बजाते डांस भी करते हैं, बट यहाँ पे शायद थोड़ा स्पेस कम था, इसलिए डांस नहीं किया उन्होंने साथ में। तो फिर उसके बाद मैं और भाई आ जाते हैं हम खेतों में, क्योंकि कैमरामैन ने करना था शेरवानी के साथ फ़ोटोशूट, और जो भी उसके साथ सामान है जैसे वो तलवार वगैरह, तो उसके साथ चल रहा था इनका फ़ोटोशूट। तो मैं तो खड़े होके देख ही रहा था बस। तो फिर मैं आ जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पे चल रही थी धाम की तैयारी, और अब देख ही सकते हो कितने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बन रहा है। तो मैं बता दूँ, इन बर्तनों में बन रही थी दाल वगैरह, और चावल भी इन्हीं में ही बनते हैं। तो मेरे को ये धाम की रात की क्लिप मिली, तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ। मतलब ऐसे पैंट लगती है और ऐसे बैठ के खाना खाते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके खाना सर्व होता है। ये क्लिप्स भी मेरे लिए अक्षरा ने ली थी, क्योंकि तब मेरे पास टाइम नहीं था क्लिप्स लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे धीरे धीरे करके खाना आता है, मतलब धीरे धीरे दाल वगैरह अलग अलग आती है। मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ, आप बताओ क्या आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। तो फिर हो जाता है सेराबंदी का टाइम, और भाई तो अपने रेडी था अपनी शेरवानी के अंदर, और इसको बस सेरा लगाना था अब। तो पंडित जी वो सेरा रेडी कर रहे थे, उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ। उस टाइम मैंने क्लिप नहीं ली थी अच्छे से, मेरे को याद ही नहीं रहा कि वो सेरा बना रहे हैं इस टाइम। मेरे को, मैं जस्ट रैंडम क्लिप ही ले रहा था, ये तो मैंने बाद में देखा था। चलो डुगू पैर बांधो, आशीर्वाद। गुड बॉय। डुगू आ गया गाइस। तो अगली रस्म थी स्मूथ। तो इसमें ये होता है कि जो भी लोग दूल्हे के लिए कपड़े लाए होते हैं और जो भी शगुन होता है वो उसको देते हैं। तो फिर जो भी उसके साथ बैठा होता है, जैसे चाचा वगैरह यहाँ पे बैठे हुए थे, तो ये सब वही संभालते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं कि किसने क्या दिया ये। तो फिर दूल्हे को हार वगैरह डलवा के उसको रेडी कर देते हैं बारात में जाने के लिए। और यहाँ पे खड़े थे हमारे साथ भाभी जी, क्योंकि नेक्स्ट रस्म थी सुरमा लगाने की। इसमें मेन यही होता है कि भाभीयों ने अपने देवर को रेडी करना होता है। तो आप देख सकते हो ये वो रस्म, इसमें भाभी जी पहले लगा रहे हैं भाई को नेल पॉलिश, मतलब ऐसे सारी उंगली में नहीं, सिर्फ एक उंगली में ही लगाया जस्ट। और साथ में लगा रहे थे फेस पे पाउडर वगैरह, और जो भी लगाना होता है परफ्यूम वगैरह भी। तो फिर आ जाती है मेन चीज़, जो कि था सुरमा। तो अब वो लगा रहे थे आंखों में, आप देख सकते हो, और साथ में चल रहा था फोटो शूट इनका। उतारिए जबाना था
कोथी लेनिया है अंदर को ना। तो उसके बाद रेडी होती है बारात लड़की वालों के घर जाने के लिए। तो आप देख ही सकते कैसे ढोल बज रहे हैं। तो घर के नीचे हमारी रेडी थी बसेस और गाड़ियाँ सारी जो भी जाने वाली थी, और देख ही सकते हैं आप कितने ही लोग थे जाने के लिए। तो बारात में हो गए थे आई थिंक 150 से 200 लोग जाने के लिए, और हमने उधर भी इतना ही एस्टिमेट बताया था कि हमारी इतनी बारात आने वाली है। तो उनके घर पहुंचने से पहले ही हमारी लाइन में लगी थी सारी गाड़ियां, और बहुत ही लंबी लाइन लगी थी सड़क में ही। तो साइड से बट हमने जगह छोड़ी हुई थी जाने के लिए और लोगों को, और अपनी गाड़ी तो मैं खुद ड्राइव कर रहा था, और मेरे साथ तो थे पापा जी और चाचा जी। तो हमारी बारात वहाँ पहुँचते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप यही था पटाखे करने का, और आप देख ही सकते हो वो शुरू ही होने वाले हैं अब। तो मैं आपको बता दूं हिमाचल में नेक्स्ट रस्म होती है मिलनी। तो जैसे ही बारात आती है तो लड़के और लड़की वाले इकट्ठे होते हैं। तो आप देख ही सकते हो फिलहाल मेरे साथ चल रही थी मिलनी। तो इसमें होता है कि हमने एक दूसरे को हार डलवाना होता है, जैसे मैं लड़के का भाई और वहाँ पे था सामने लड़की का भाई, और साथ में ये देते हैं कंबल, और आप आगे खुद देख लो। भाई तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस रस्म को मिलनी क्यों बोलते हैं। इधर हो भाई, इधर देखो भाई सामने साइड। तो मैं बता दूं इस रस्म के लिए हम शादी के घर से एक स्टेप पीछे ही रुके होते हैं, मतलब जहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया होता है एक स्टेप पीछे। तो आप देख सकते हो भाई अंदर से आ गए, और हमने जाना था अब जहाँ पे शादी का इंतज़ाम हुआ था, मतलब उस घर पे। तो आपको पता ही है अब चलता है रिबन कटाई के लिए डिबेट, और साली मांगती हैं पैसे। बस वही डिबेट चल रहा था अब दोनों में, कौन कितने पैसे देगा। तो बस फिर जैसे ही रिबन कटता है हम सभी चलते हैं अंदर डांस करते हुए।
तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे लड़की वाले हमें गेट पे रोक रहे होते हैं, मीन्स लड़के वालों को, तो फिर ऐसे होता है कि हम लड़के वाले आके बैठ जाते हैं लड़के और लड़की की सीट पे। मीन्स मतलब भाई तो हमारे साथ ही बैठा था, तो लड़की की सीट घेर लेते हैं हम। तो इस टाइम हमने पैसे मांगने होते हैं उनसे कि सीट छोड़ने के लिए, तो बस वही चल रहा था इस टाइम। तो फिर नेक्स्ट स्टेप और टाइम आ जाता है वरमाला का। तो दोनों खड़े हो जाते हैं एक दूसरे को देख के वरमाला डालने के लिए। मीन्स साथ में वीडियो शूट हो रही थी तो थोड़ा सा दूर खड़े थे, तो ऐसे क्लिप ले रहे थे वो साथ में। तो फिर सभी के डांस और फोटोशूट होने के बाद दूल्हा और दुल्हन पहुंच जाते हैं मंडप में। एक दूसरे के वेलकम के लिए वो पहनाते हैं एक दूसरे को फूलों की माला। तो आप देख सकते हैं इस टाइम दूल्हे को पहना देते हैं धोती। तो पंडित जी वही सेट कर रहे थे। तो जैसे ही पूजा स्टार्ट करके वही टाइम था दूल्हा और दुल्हन को खाना खिलाने का। तो फिर कर देते केटरिंग वाले एक टेबल अरेंज स्पेशल दूल्हा और दुल्हन के लिए, और साथ में बैठ के और भी खाना खाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है, सभी मिलके खाना खा रहे हैं, सारी रस्में हो चुकी है। बहुत ही बेशर्म लड़की है, आप इसको देखो, आप इसको गौर से देखो, ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। ये खाना खा चुकी है ज़बरदस्ती। मैं अपने नए भाभी और भैया के साथ खाना खाऊंगी जानबूझ के। अब देख सकते हो गाइस, अब लाइटिंग आ गया, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। गाइस ये जो ये लड़की है ना, ये बहुत तेज है, ये जानबूझ के बोल रही है मेरी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। गाइस आप देख सकते हो, गाइस देखो खाना खा रहे हैं, जरा भी शर्मा नहीं रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जब तक वो खाना वगैरह खा रहे थे तो सारे घर वाले आ चुके थे एक साइड रजाइयों के अंदर, क्योंकि अब इनको पता था पूरा रात अब इन्होंने यहीं पे बैठना है। तो एक कंफर्ट प्लेस ढूंढ ली थी इन्होंने अपने लिए, क्योंकि पूरी रात अब चलनी थी पूजा और फेरे मंगलसूत्र वगैरह जो भी डालते, तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो ये तो रेडी थे सामने से देखने के लिए। बहुरानी को लेने तो हम कुछ नहीं आती लेके जाएंगे। नमस्कार नमस्कार अपने आप ओम श्री माधवार्हं। तो अब आपको ऐसे इतनी लंबी पूजा तो दिखा नहीं सकते, तो मैं आपको मेन स्टेप से दिखाऊंगा। तो इस टाइम ये चल रहे थे फेरे, और इसमें होता है कि 3 फेरों में आई थिंक दुल्हन आगे होती है, 4 फेरों में दूल्हा आगे, कुछ ऐसा होता है, या वाइस वर्सा करके कुछ। ओम इमला भूते लाजना पंडिका स्मृतु पेतगातुम स्वाहा। ओम इमाम लाजना स्मृति कदम तव वंदनागुम स्वाहा। याद पकड़ना चाहिए ना। ओम ओस्मिन् सातम सातुमिष्टिं कामोत्थितान्तं तावीगावेन नैरितो दावे पंजाब बिना पुत्राना विरनम। ओम ते संसु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 स
चला जी फिर ओम यानी कानी जपापानि जन्मांतर खंडो
ओम सुमंगलीरं मधुरिमः श्वेत पश्यतः सौभाग्यमस्य दतः यास्तत विप्रणेतः ले दे ऊपर करी जा करता दिन भाई बोला ना बैठ गया बनी नहीं हो भाई करना ना ये पकड़ना ना फोटो बना ये भाई हाँ जी भैया जरा करने वाला कहां करी जा जरा चुनी मारी करने वाला कोने ना जरा के साइड में गल पकड़ना भी थले दे ये ना कांदा दे ले लो बेटा पीछे घुमा दे करा 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 पीछे ना कर जा भाई जा ये बना कर दे चलो बस तो अब टाइम आ गया था 7 वचनों का। तो आप देख ही सकते हो कुछ हाथ में उन्होंने पकड़ा हुआ है चुन्नी और डोरियां सी। जैसी वचन एक होता जाता है तो वो एक लाइन खींच देंगे पीछे के लिए। तो अब आप देखना। सब काम किया कर दासी की बात की रहूं मीठा बोलूं ससुर सास ज्येष्ठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन करूं परंतु हे स्वामी आपको स्मरण रहे आपको याद रहे कि अब आपने ही जब मेरा पालन करना है इन्होंने नहीं करना है ना आपके मम्मी पापा ने करना है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपने ही मेरा पालन करना है। यदि आपको ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके जब मांगने के लिए तैयार हूँ। विष्णु होता है तो आपने देख ही लिया जैसे एक वचन स्वीकार करते हैं तो उसके लिए एक लाइन खींचते हैं पीछे के लिए। और इतना बड़ा करने के पश्चात जो है मुझे संकल्प करके आपको सौंप दिया और जो है सभी समधियों के सामने सभी जागरण कर रहे हैं। पुरोहित गुरु और बुद्धिमान समधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको सौंप दिया है। मेरी अब जाति बदल गई है, कुल बदल गया है, गोत्र बदल गया है। सभी मेरे संबंधी सुख से रहें। मेरे में कोई भी बाल नहीं है, इसमें मैं निर्बल हूँ। इस घर को छोड़ के जा रही पता नहीं वहां पर मेरे से कैसा बर्ताव, इस घर को छोड़ के जा रहे वहां पर पता नहीं कैसा बर्ताव होगा। इसलिए मैं निर्बल हूँ। परंतु हे स्वामी आपके होते हुए स्वामी वाली आपको स्मरण रहे आपको याद रहे कि अब आपने ही जो मेरा पालन करना है। यदि आपको ऐसा जो कुछ मैं आपसे उचित मांगू वही जो है मुझे देना होगा और मेरे बार बार मांगने से आपको क्रोधित नहीं होना होगा। यदि आपको ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके जब मांगने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ये आपस में ले लेते हैं 7 वचन और हम सभी सुन रहे होते हैं क्या क्या थे इनके 7 वचन। तो मैं साथ में वीडियो भी बना रहा ही होता हूँ। और इनके 7 वचन लेने तक के टाइम तक और जो भी पूजा वगैरह होती है उस टाइम तक हो चुकी थी सुबह। आप देख ही सकते सनराइज हो रहा है, मतलब अब हमारा जाने का टाइम भी पास आ ही रहा था। और अब एक रस्म थी, इसमें लड़की वाले लड़की के कॉम्ब करते हैं हेयर्स और मतलब उसको आखिरी बार रेडी करते हैं जाने के लिए। तो अब ये टाइम था बारात लेके वापस जाने का और हम भी अपनी नई भाभी लेके वापस घर जा रहे थे। तो आप देख सकते हो ये टाइम था विदाई का और इसी के साथ हम करते हैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि घर पे जाके क्या हुआ। तो मिलते हैं फिर सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।